नमस्कार। आज कई दिनों के बाद मैं इंडेक्स की वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली कुछ काम था मुझे, कई दिनों से मैं उसी में ऑक्यूपाइड था। आई थिंक 4 5-6 दिन से तो मैं वीडियो बना नहीं पाया। तो आज मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा था इसमें, तो मैंने सोचा आज चलो एक वीडियो बनाते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ कि पुराने वीडियो में हम कहाँ पे कैसे चल रहे थे, और उसके बाद मैं बताऊँगा आपको कि अभी क्या होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए, बैंक निफ्टी के जो पुराने वीडियो अपने कई दिनों से हम एनालिसिस कर रहे थे कि ये जो रेंज कैंडल थी, ये रेंज कैंडल थी। इस रेंज कैंडल के अंदर ही मार्केट कई हफ्तों तक इसके अंदर ही रहा। फिर मैंने यहाँ पे उस दिन आपको बताया था जब इसने यहाँ क्लोजिंग दिया था कि अगर ये इसके यहाँ से ऊपर जाता है बॉटम पे और रिजेक्शन लेता है, तो फिर ये नीचे आएगा और ये लो तोड़ेगा और यहाँ तक आता दिखेगा। लेकिन क्या हुआ कि जो रीटेस्ट था इसका, जो फॉलो थ्रू एक तरह से ये क्लोजिंग नीचे हुआ, ये दूसरा क्लोजिंग नीचे हुआ, और जो रीटेस्ट था ये फेल हो गया और ये प्राइस अंदर चला गया। तो यहाँ पे कंफर्मेशन हो गया था इस दिन की प्राइस जो है ये ऊपर की रेंज को टच करेगा। अब इसने ऊपर की रेंज को टच कर दिया है। अगर आप देखेंगे तो ये जो रेंज कैंडल कैंडल का टॉप है, इसने कई दिनों से तोड़ने की कोशिश किया था। देखिए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5, 6, 7 दिन के बाद इसने कोशिश किया तोड़ने की, लेकिन तोड़ नहीं पाया। अब आज इसने क्लोज़ दिया उसके रेंज कैंडल के ऊपर। लेकिन अब देखिए, रेंज कैंडल का टॉप कितना है, 230 का है। ये करीब-करीब 36-230 का है। और आज जो क्लोजिंग हुई है 283 की क्लोजिंग हुई है। तो ये आप मान के चलिए कि ये 230 तक तो आएगा पहले। ये पहले 230 तक तो आने ही वाला है, सबसे पहले, ठीक है? 230 आएगा एक बार, तो हो सकता है गैप डाउन ही खुल जाए 230। तो नॉर्मली जो लेवल है ये एक तरह से रेजिस्टेंस था। अभी इसको नीचे की ओर आके, ये नीचे की ओर आके यहाँ पे ऐसे रीटेस्ट करेगा, और रीटेस्ट फेल होगा तो ये फिर से इसके अंदर आ जाएगा। तो ये जो लेवल है 36,230, ये काफ़ी आपको देखने वाला होगा। ये लेवल बहुत ही क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट है। 36,230 के ऊपर या नीचे की ओर जब आपको 2-10 मिनट के कैंडल ऊपर की साइड हो या नीचे की साइड हो, अगर मिलते हैं, क्लोज़ करते हैं, तो वहाँ से प्राइस का डायरेक्शन उसी में हो जाएगा। अगर ये 36,210 के ऊपर आपको 2-10 मिनट के कैंडल क्लोज़ करते मिल गए, तो आप समझिए कि मार्केट ऊपर जाएगा, और नीचे की ओर 2 क्लोज़ करते मिल गए 36,230 के अंदर, तो मतलब ये नीचे आएगा, इसके बॉटम तक आ सकता है, जो कि बॉटम इसका है करीब-करीब 35,720 के आसपास। अब ये सारी कहानी चल क्या रही है, खेल हो क्या रहा है, पहले वो समझने की कोशिश करते हैं। आपको थोड़ा इससे क्लैरिटी आएगी पिक्चर में कि ये लेवल जो था, ये लेवल इतना इम्पोर्टेंट क्यों था, और इस लेवल पे आने के बाद आज जो इसका अगर आप क्लोजिंग देखेंगे, देखिए ये इसने हाई बनाया 397 का, 397। ये इतना ऊपर का हाई बनाने के बावजूद ये क्लोजिंग जो इसने दिया है, इतना हाई बनाने के बावजूद ये क्लोजिंग जो इसने दिया है, क्लोजिंग इसने दिया है 283 का, 36,283 के आसपास का, मतलब कहीं-कहीं पे ये लेवल के आसपास। देखिए यहाँ पे दिया इसने ये 283 का, ये करीब यहाँ पे क्लोजिंग दिया इसने। तो ये जो क्लोज हुआ है मार्केट, वो इस एरिया के आसपास हुआ है। देखिए यहाँ से करीब-करीब 100 पॉइंट का रिजेक्शन आया। तो जैसे मैंने बोला 230 है, तो हो सकता है कल 230 पे खुले, और अगर 2 लगातार कैंडल मिलते हैं आपको, तो ऐसा लग रहा है कि अगर ये 230 के आसपास खुल के यहाँ पे ये नीचे की ओर आएगा, फॉर एग्जांपल अगर 230 के आसपास यहाँ पे खुल जाएगा, अगर ये अभी यहाँ पे क्लोज हुआ है 280 के आसपास, और अगर हो सकता है कल ये नीचे गैप डाउन खुल जाए यहाँ पे 230 के आसपास, तो फिर ऊपर की ओर जाने की कोशिश करे वापस इस लेवल पे, और फिर इस लेवल पे क्या होगा, जो कि करीब करीब 36,400 का लेवल है, वहां पे फिर मार्केट डिसाइड करेगा। तो 230 का एक रिटेस्टिंग होगा पहले। तो कल का दिन काफी क्रिटिकल। अब मैं आपको ये पहले बताने की कोशिश करूंगा कि इस लेवल पे रिजेक्शन आया क्यों। रिजेक्शन आया तो आया क्यों, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। उसके लिए आपको एक सिंपल सी चीज हम दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। देखिए, पीछे चलते हैं हम, पीछे चलते हैं फरवरी के आसपास, जहाँ से मार्केट एक गिरना चालू हुआ और एक इसने टॉप बनाया था। देखिए, ये जो लेवल है 357 या सॉरी 450-55 का, जो 36,450-55 का जो लेवल है, 36,450 के आसपास का जो लेवल है, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। क्यों है? देखिए यहाँ पे 1, 2, 3 रिजेक्शन, गैप अप होके ऊपर तोड़ा, फॉलो थ्रू भी हुआ, लेकिन रीटेस्ट में यहाँ आके कहीं कहीं फेल हो गया ये, और प्राइस अंदर आ गया। फिर इसने एक दूसरा अटेम्प्ट दिया। अभी दूसरा अटेम्प्ट देखते हैं हम। ये ध्यान से देखिए आप वीडियो को, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये देखिए, ब्रेक, फॉलो थ्रू, रीटेस्ट फेल हो गया, जो कि अगले दिन गैप डाउन खुल गया। फिर एक इसने एक और अटेम्प्ट दिया यहाँ पे इसको क्रॉस करने के लिए, यहाँ पे फिर नीचे आ गया रिजेक्शन लेके, और उसके बाद एक दिन और इसने गैप अप होके निकालने की कोशिश किया इसको, इस लेवल को 36,456। ये लेवल फ्रेंड्स आप लिख लीजिए करिए अपने नोटबुक या कहीं, क्योंकि
काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। एक बार पहले भी मैंने एक लेवल दिया था कुछ 283 या समथिंग, तो उसके बाद काफ़ी बार रिजेक्शन लिया प्राइस ने वहाँ पे 35,283 या कुछ तो ऐसे था, मुझे पूरा याद नहीं है। और जैसे ही उसको तोड़ा 2000 1000 1500 पॉइंट निकाला। तो ये लेवल लिख के लीजिए आप 36,456 जो एक लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस है, और आवरली चार्ट पे 36,230 और 83 के बीच का लेवल, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे इसने फिर से 36,450 के आसपास गैप अप खुल के निकालने की कोशिश किया, फिर फेल हो गया। तो अब ये आप समझ लीजिए कि ये लेवल है, ये होली ग्रेल है इसके आगे की मूवमेंट की। निफ्टी के बारे में अभी आपको बताऊंगा, बट निफ्टी ने एक टॉप बना दिया, उसका जो टॉप बनना था शॉर्ट टर्म का टॉप बन चुका है। अभी 100 200 150 पॉइंट की करेक्शन के बाद ही वो ऊपर चढ़ेगा, कहीं पे जाएगा। तो अभी पहले बैंक निफ्टी का देखेंगे, निफ्टी की बाद में बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसने ये लेवल के आस पास ही आके यहाँ पे इसने एक इनसाइड कैंडल क्लोजिंग दे दी है, ये वाला। और नीचे जो लेवल है वो है 36,230 का, जो कि रेंज कैंडल का टॉप है। अब ये हो सकता है कि ये 36,230 के चाहे गैप डाउन होके खुले कल, या जो भी जैसे भी करे 36,230 पे आए, आने के बाद 2 10 मिनट के कैंडल ऊपर की ओर दे, और फिर एक 456 को निकालने की कोशिश करे, या वहां पे एक रेसिस्टेंस ले। पहला केस ये हो सकता है। लेवल ध्यान से देखिए, 36,230 पे आना ही है इसको, वहां पे आने के बाद ये ऊपर की ओर 456 पे जाए, रेसिस्टेंस ले, और फिर आगे की जर्नी यहाँ से पता चलेगी कि क्या करता है। ठीक है, एक ये कंडीशन है इसकी। दूसरी ये कि ये गैप अप हो, जो कि बहुत कम चांसेस लग रहा है, क्योंकि इसका जो क्लोजिंग हुआ है वो कोई यहाँ पे हुआ है 36,283 पे। तो ये यहाँ से इतना गैप अप खुले 100 150 पॉइंट 200 पॉइंट, तो मुझे तो लग नहीं रहा। मुझे लग रहा है कि बेटर इसके लिए रहेगा कि ये 36,230 के आसपास खुल जाए, और वहां से एक ऊपर की ओर जंप मार दे, और फिर वहां से फिर ये आगे यहाँ पे मूवमेंट इसकी डिसाइड होगी कि ये क्या करने वाला है। और वैसे भी इनसाइड क्लोजिंग हुआ है यहाँ पे, ये वाला जो कैंडल है, ये कैंडल जो है इनसाइड क्लोजिंग है, तो इसको नीचे तो आना ही था। तो ये 230 तक मुझे लग रहा है कि पहले आएगा, और उसके बाद फिर आगे की जर्नी ये देने की कोशिश करेगा। अब इसी तरह आप डेली चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है बैंक निफ्टी का, इसमें कुछ ज़्यादा कलाकारी है नहीं। जो लोग आपको ज़्यादा सीपीआर एपीआर और आरएसआई एबीसीडी एमएसीडी जो फालतू का इधर उधर बताते रहते हैं ऑप्शन चैन में, थीटा बीटा गामा डेल्टा, यार ये फिजिक्स थोड़ी सीख रहे हो आप यहाँ पे, कुछ आप ही मार्केट सीख रहे हो। आपको क्या कार चलाने के लिए, क्या आपको इलेक्ट्रिकल ऑटोमोबाइल या फ्लूइडिक्स का इंजीनियर होने की जरूरत है क्या? मार्केट में प्राइस एक्शन समझिए, आपको प्राइस एक्शन के बिना कुछ भी और सीखने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह से, किसी भी तरह से। ये सब फालतू का टाइम वेस्ट रहेगा आपका। और कुछ मत देखिए, कैंडल और प्राइस एक्शन को समझिए, बाकी ज़िंदगी में कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए ये डेली में भी वैसे रिजेक्शन पॉइंट जैसे मैंने अभी आपको आवरली पे बताए। तो ये अभी इसने पिछले कुछ दिनों तक इस एरिया के आसपास आने की कोशिश की, और वहाँ पे निकाल नहीं पाया इसने। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक अकोमुलेशन भी किया एक तरह से। तो यहाँ पे ब्रेकआउट देता तो बढ़िया था, लेकिन यहाँ पे उसके बावजूद मार्केट की हिम्मत नहीं हुई, प्राइस ऊपर नहीं जा पाया इतने ज़्यादा अकोमुलेशन के बावजूद भी। तो मतलब ये जो सारा एरिया है ना, ये 36,200, अब 36,230 इसके नीचे जाएगा तो नीचे की जर्नी, और 36,456 या 36,450 पकड़ लीजिए। ये जो दो लेवल है ना, मार्केट अब इसके बीच में ही रहने वाला है। जिस भी रेंज को ये तोड़ेगा ऊपर या नीचे की साइड, 10 मिनट के दो कैंडल अगर बैक टू बैक अगर इसके आ गए जिस भी डायरेक्शन में, तो वहीं से मुंह दिखा देगा। आई होप आपको ये प्राइस एक्शन की स्ट्रक्चर इसकी समझ में आ गई होगी। कल इसके बारे में और कुछ बनाएगा नया स्ट्रक्चर तो बात करेंगे। अभी देखिए लैपटॉप की बैटरी भी डाउन होने वाली है, ये दिखा रहा है साइन। मैं पहले आपको एनालिसिस जल्दी से करके बताता हूँ इसका, उसके बाद फिर देखेंगे आगे कल क्या होगा। आज कुछ इसमें प्राइस में ज़्यादा नहीं है। स्टॉक्स के वीडियो आते रहेंगे फ्रेंड्स, देखते रहिए, पूरे चैनल को कंटिन्यूस ऑब्जर्व कीजिए। कुछ काम था कई दिनों से नहीं कर पाया, तो स्टॉक्स के वीडियो अब रेगुलर बेसिस पे कई बीच में कई स्टॉक्स हैं, जैसे डीबी कॉर्प है, रेन इंडस्ट्री है, और कई सारे स्टॉक्स हैं जो लेवल्स पे अपने आ चुके हैं, तो उनको देखना पड़ेगा दोबारा से एनालिसिस करके, ताकि आप खरीद पाएँ। तो निफ्टी में देखिए ये इसकी जो क्लोजिंग हुई है 16,800 आई थिंक, 16,890 के आसपास शायद कहीं पे तो हुई है। तो ये जो इसकी क्लोजिंग है ये यहाँ पे हुई है कहीं, यहाँ पे 890, यानी कि ये इस एरिया के आसपास हुई है। देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे हुई है इसकी क्लोजिंग। तो अब ये गैप बनता, तो अब यहाँ पे प्राइस आर्चिंग होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे प्राइस नीचे आया, यहाँ पे क्लोजिंग हुई, तो यहाँ से एक बार वापस जाने की ये कोशिश करेगा। और ये जो कैंडल आप देख रहे हैं, ये कैंडल किसी भी डायरेक्शन से अच्छी कैंडल नहीं है, ये बहुत ही मतलब एक तरह से बेरिश कैंडल है। और नीचे आसपास इसका कोई सपोर्ट नहीं दिखता। जो सपोर्ट मुझे दिख रहा है निफ्टी का वो यहाँ पे है। यार ड्राइंग में कुछ करना पड़ेगा, ड्राइंग अच्छी नहीं हो रही है। ये देखिए निफ्टी का ये सपोर्ट है, क्योंकि ये रेसिस्टेंस था पहले,
आवरली चार्ट पे सिंपल है, आप सिंपल समझिए फ्रेंड्स, इसको लेवल नोट कीजिए कॉपी में, सिंपल करिए। इधर उधर के फालतू इंडिकेटर 10-12 इंडिकेटर लगा के अपने आप को कंफ्यूज करना माइंड डिसीजन मेकिंग चाहता है फ्रेंड्स। आप जब ट्रेडिंग करते हो या इन्वेस्टिंग करते हो तो जितना क्विक डिसीजन मेकिंग करोगे, कंफ्यूजन डाउट क्रिएट नहीं होगा, और जो भी आपका डिसीजन होगा वो ज़्यादा एक्यूरेट होने का चांस है। तो 16,700 के आसपास इसका जो है अभी, 16,950 ऊपर की, और ये इसका रेसिस्टेंस है। तो निफ्टी का जो रेसिस्टेंस है फ्रेंड्स वो है 16,950, और इसने एग्जैक्ट 16,951 का हाई बनाया। ये देखिए 951.3 का, और यहीं से ये नीचे गिरा है, अब यहाँ पे कहीं क्लोज हुआ है। अब इसका डेली का चार्ट देखते हैं पहले, डेली के चार्ट में क्या कलाकारी कर रहा है। देखिए इसने जल्दी से भागम भाग में ये गैप क्रिएट किया, फिर उसके बाद एकदम हैंडीकैप तरीके से ऊपर जा रहा है। दिस इज अ हैंडीकैप मूव बेसिकली, दिस इज अ हैंडीकैप मूव। हैंडीकैप मूव का मतलब ये है कि इसके अंदर जो इसके अंदर बिग बिग बुल का जो मसल्स होता है ना, मसल पावर नहीं है, जिसकी वजह से इसमें दिक्कत आ रही है। तो ये अभी यहाँ पे जो गया है, ये यहाँ से 950 के लेवल से रेसिस्टेंस लिया है, और ये 700, ये जो लेवल है ये अब इसका रेसिस्टेंस सपोर्ट है। देखते हैं अभी इसको एक बार रीटेस्ट करने आएगा क्या। 16,700 का जो लेवल है, 16,700 का जो लेवल है वो अब इसका सपोर्ट काम करेगा। निफ्टी का जो सपोर्ट है 16,700 का लेवल ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। और ऊपर 950 का रेसिस्टेंस है, 16,950 का। अब इसके बीच में जिधर भी 2 10 मिनट के कैंडल निकालेगा उधर ये मूव देगा। अभी फिलहाल ये जिग जैग रेंज में रहेगा और आपको फंसाने की कोशिश करेगा। अब 800, ये जो 16,900 890 के आसपास क्लोजिंग हुआ, यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है, देखिए कहीं यहाँ पे, ये इस एरिया के आसपास क्लोजिंग हुआ है निफ्टी का, यहाँ पे क्लोजिंग हुआ। अब यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है तो नीचे जो इसका ये गैप पड़ा है, एक तो ये जो 700 वाला रीजन है। तो फ्रेंड्स ये बीच में लैपटॉप का बैटरी चला गया था, तो मुझे पता नहीं, अभी अभी मैंने ज़्यादा बीच में कुछ बोला भी नहीं था। तो मैं आपको ये बता रहा था कि यहाँ पे इस एरिया के आसपास क्लोज हुआ है, तो नीचे जो गैप है इसका, यहाँ पे सपोर्ट है, ये करीब करीब इस एरिया के आसपास 700 के आसपास। तो अब ये देखने वाली